इतिहास सिर्फ तारीखों का सिलसिला नहीं होता, यह उन शूरवीरों की कहानियां होता है जिन्होंने अपने रक्त से धरती पर स्वाभिमान लिखा। आज हम जानेंगे उस योद्धा की कहानी जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर विदेशी आक्रमणकारियों को चुनौती दी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। राजस्थान की धरती पर जन्मा एक वीर बालक पृथ्वीराज, जिसने कम उम्र में ही धनुर्विद्या, तलवारबाजी और राजनीति में अपूर्व ज्ञान प्राप्त किया। वह अजमेर और दिल्ली के संयुक्त शासक बने और उनका नाम ही दुश्मनों के लिए डर का पर्याय बन गया। उनका साम्राज्य फैला हुआ था राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के विस्तृत क्षेत्रों तक। पृथ्वीराज चौहान अपने न्याय, पराक्रम और स्वतंत्रता के लिए, समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी दरबार में कवि थे चंद बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों में उनकी वीरगाथा लिखी। मोहम्मद गौरी, जो अफगानिस्तान से भारत की समृद्धि को लूटने आया था, वह कई बार भारत आया, लेकिन हर बार उसे राजपूत योद्धाओं से सामना करना पड़ा। उसकी नजर थी दिल्ली और अजमेर पर और उसे रोकने के लिए खड़ा था पृथ्वीराज चौहान। साल था 1191, जगह थी तराइन, आज का तरावड़ी, हरियाणा। यह वो युद्ध था जिसने हिंदुस्तान को यह विश्वास दिलाया कि विदेशी भी पराजित हो सकते हैं। गौरी ने हमला किया, लेकिन पृथ्वीराज की सेना ने उसे घेर लिया। गौरी घायल हुआ, भागा और कहा जाता है उसके जीवन की रक्षा सिर्फ एक घोड़े ने की। पूरा भारत गूंज उठा, पृथ्वीराज की जय। लेकिन यहीं हुई एक ऐतिहासिक भूल, गौरी को बंदी बनाकर छोड़ा गया। राजपूत परंपरा थी युद्धबंदी को क्षमा देना, पर गौरी क्षमा का पात्र नहीं था। वह बदले की आग में जल रहा था। साल बदलता है, 1192 तराइन फिर से रणभूमि बनता है। पर अब की बार गौरी ने नई रणनीति बनाई, धोखे, छल और रात में हमला। राजपूतों की परंपरा थी दिन में युद्ध, लेकिन गौरी ने रात में हमला किया। पृथ्वीराज की सेना वीरता से लड़ी, लेकिन संख्या और रणनीति दोनों में वे पीछे पड़ गए। पृथ्वीराज चौहान पकड़े गए। कहा जाता है कि गौरी उन्हें अपने साथ ले गया। और वहीं हुआ वो आखिरी अध्याय जहां अंधे किए गए पृथ्वीराज ने अपने कवि चंद बरदाई की मदद से गौरी को लक्ष्य कर बाण चलाया। यह घटना इतिहास में पूरी तरह प्रमाणित नहीं, लेकिन यह कहानी भारत की चेतना का हिस्सा बन गई। पृथ्वीराज भले ही युद्ध हार गए हों, पर उन्होंने देश को यह सिखाया, वीर वही है जो अंतिम सांस तक लड़ता है। उनकी गाथा आज भी राजस्थान की लोकगीतों में गाई जाती है। इतिहास की स्याही तलवार से गाढ़ी होती है और पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा उसे अमर बना देते हैं। उन्होंने हमें सिखाया, कभी क्षमा को कमजोरी मत समझो और कभी स्वतंत्रता को खोने मत दो। आज भी जब हम भारत माता की जय कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पृथ्वीराज की गर्जना गूंजती है।